Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज आप लोगों के साथ एक इशू लेके आया हूँ। मैं एक इशू को एड्रेस करना चाहूँगा। बेसिकली जो वैसे तो काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी मेरे पास कि सर जब भी जी अभी आप लोग समझ रहे हैं कि एग्ज़ाम सीजन्स वगैरह चल रहा है, पूरा का पूरा विंटर वेकेशन, अब तो विंटर वेकेशंस टाइप ही शुरू हो चुके हैं। बट काफ़ी बच्चों ने एक क्वेरी लेके आए मेरे सामने कि सर हम जब भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमने आपकी वीडियोस वगैरह भी देखी, सब कुछ अपना माइंड वगैरह सब अप्लाई किया, जब तक मेरी वीडियोस देखी सर बहुत अच्छा लगा, मगर वो रिटेंशन जो होता है कि रिटेन नहीं कर पा रहे हैं अपने माइंड में जब एग्ज़ाम में जा रहे हैं। तो मैं आपसे जस्ट एक ही बात कहना चाहूँगा कि लॉ जो है वो समझने की चीज़ है। रिटेन तो अपने आप हो जाएगी जब आप अपनी लाइफ पे उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। जैसे मान के चलिए अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि बेसिकली अगर बाई चांस मान के चलिए कोई किसी भी तरीके की कुछ मिसहैपनिंग हो जाए या कुछ हो जाए, तो उसी तरीके का लॉ अगर हमने पढ़ रखा है, हमने समझ रखा है लॉ, ठीक है। अगर मैंने रट रखा होगा तो मैं वो करूँगा यार ये क्या, अब इस सिचुएशन में क्या करूँगा। बट हमने जब समझ रखा है लॉ, तो लॉ को समझ के अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। लॉ एक बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाली चीज़ है। लॉ को रट नहीं सकते आप, इसीलिए हर कोई लॉ नहीं कर सकता। इसीलिए वकील सब बनते हैं, एडवोकेट सब बनते हैं, मगर अच्छा एडवोकेट वो बनता है, जज भी सब बनते हैं, मगर अच्छा जज वो बनता है जिसने लॉ को अच्छे से पढ़ रखा हो, समझ के पढ़ रखा हो, ठीक है। तो आपको कभी इशू आएगा ही नहीं। अगर मान के चलिए बेसिकली जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है, जैसे हम मान के चलिए इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आ गया, जैसे मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है, या कोई सिविल का टॉपिक ले लेते हैं भाई। अगर कोई पूछ रहा है कि जैसे ग्राउंड्स, आप मुझे ग्राउंड्स बताइए सर मैरिज के, हिंदू मैरिज के ग्राउंड्स बताइए, तो हमने रटने वाली चीजें नहीं करनी कि वो 5 ग्राउंड सेक्शन 5 में लिखे हैं हिंदू मैरिज एक्ट में तो वही बोल दिया। आपने क्या करना है, बेसिकली सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि मैरिज 2 हिंदूज के बीच में होती है। तो ये कोई रटवाने वाली चीज थोड़ी ना है, बेसिक सी चीज है। सबको पता है कि भाई 2 हिंदूज के बीच में शादी होनी है, सोलोमनाइजेशन भी जरूरी है, मगर जिसने वो 5 पॉइंट्स रट रखे होंगे वो कभी नहीं इस चीज को समझ पाएगा। ये चीज समझने का एक प्रोसेस है। और किसी को भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम अगर फेस हो रही है तो मैंने अपने भाई आप इंस्टाग्राम पे आइए, इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिए। मेरी टीम है, एसएमटी टीम है जो कि डायनामिक ऑगमेंट्स है, ठीक है, उनके साथ मेरा एसोसिएशन है, तो उनके साथ भी मैं वो एकदम आपको उस चीज़ पे रिवर्ट बैक करते हैं और मेरे तक पहुंचाते हैं वो कि सर इस तरीके का कोई क्वेश्चन है। कोई यूट्यूब पे कोई कमेंट करता है किसी भी चीज़ के लिए तो मैं उन्हें बताता हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ होनी चाहिए। तो यू शुड बी लाइक, ठीक है, कीप आस्किंग। जो भी दिमाग में सवाल आ रहा है आप लोगों के, किसी भी तरीके का क्वेश्चन, अच्छा है बुरा है, ये मुझ पे छोड़ दीजिए आप। ये मेरी हेडेक है कि वो अच्छा है बुरा है, ये सब चीज़ें, ये दुनिया का मत सोचिए कि अगर ये लिख दिया सर को तो ऐसा ना लगे कि यार हम बेवकूफ़ तो नहीं लग रहे कि सर ये कौन ही पूछता है। हर क्वेश्चन रेलेवेंट होता है, ठीक है, हर क्वेश्चन। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को, क्या पता आप और लोगों के 10 लोगों के दिमाग में वो क्वेश्चन हो, वो हेजिटेट कर रहे हो आप ही की तरह। नहीं, इतना हेजिटेशन नहीं। और लॉ करने वाले हम लोग हैं और लॉ को समझने वाले लोग हैं। वी शुड बी बोल्ड इनफ टू आस्क ईच एंड एवरीथिंग। वी शुड बी बोल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। सो आई होप हमेशा की तरह ऑल द बेस्ट, विल मीट अगेन।